अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर तो लद्दाख किस सियासतस मज आज तमि सात नौ चहल पहल वुचन आमत ये शाम पत यह खबर ब्रोह कुन आई ज लद्दाख गवर्नर कविंदर गुप्तान पन्ने अहद निश इस्तीफा दितमुत। वन कविंदर गुप्तान आज घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजारत पन इस्तीफो पेश कोर्मुत यम पत जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस मज सियासी गहमा गहमी वुचन आई तो मुवसिरनो तरफ पन्ने आय अमि हवाले तबसर करन शुरू करना आव। मगरबी बंगाल गवर्नर CV आनंद बोसन ते आज पन्ने अहद निश इस्तीफा पेश कोर तच मगरबी बंगाल वजीर आला ममता बनर्जी अमि हवाले हैरानगी हुंद इजहार करान वोनमुत ज तिमन छुन मालूम ज गवर्नर मौसूफन कमन वजूहातन हिंदिस बिनहस पे यह कदम तुलमुत येल जन रियासतस मज असम्बली इंतखाब सपदन वल येल जन ममता बनर्जी खयालातन दौरान कईहन शख्सपातन हुंद इजहार कोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नीतीश कुमार हवाले कत करान वोनमुत यदि तमो राज्यसभा मज गसन फैसले निमुत यह रुत कदम ये जन तमो बांग्लादेश मज सपदमत इंतखाबन हवाले वोन जमहूरियत मज इंतखाब जरूरी यम जमहूरी निज़ाम बहाल करनस मज मदद मिलन। ये बिहार की हुकूमत और उनके एलाइज का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है, बिहार के लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया, और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूँगा कि बीच बीच में नीतीश कुमार जी को मिले। सर हमारी नेबरिंग जनरल इलेक्शन अच्छा इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत में बिना इलेक्शन के हुकूमत आप बना कैसे सकते हो? और जो मैं अखबारों के जरिए पढ़ रहा हूँ, वहाँ एक नए नेता जो है उभर के सामने आए हैं। अब देखें नेपाल के ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान आज गोल इलाकों दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम जिम्मेदार मौजूद दौरस दौरान ये तिमो CICS मज कर आमतन इंतजाम हिज साम हिज तथ तिमो दोयमन महकमन हिंद काम काज सान हेचमत ये जन तिमो वोन दौरुक मकसद इंतजामिया मुतहरिक करने युत जन यमन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। बीच में हमारा ये रूटीन रहती है, डिफरेंट एरियाज़ में विज़िट करते हैं, यहाँ लोगों के इश्यूज़ ग्रीवेंसेस वगैरह वो देखने सुनने के लिए। तो इसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए थे और देखा है, रिव्यू किया है। हाँ, कुछ ऑन स्पॉट हमें कुछ इश्यूज़ वगैरह नोटिस में लाए गए, उनको रिज़ॉल्व किया। तो एसेंशियल सर्विसेज वगैरह के मतलब भी लोगों को वही इंश्योर करने के लिए कि कोई परेशानी ना हो, तो ये हमारी रूटीन है। डिफरेंट एरियाज़ में हम विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो उसी सिलसिले में आज यहाँ और SN मिशन युवा के तहत जो भी हमारे हम प्रायोरिटी पे उसको कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। जिस लेवल पे अगर कोई पेंडेंसी बैंक में शायद मुझे भी बताया गया, तो मैंने ऑलरेडी बैंक के ऑफिसर से मैटर टेकअप किया। शुमाली कशीर हंदिस वर्मल कस्बस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमत यथ दौरान रेड वालन तो पटरी वालन वन आव तिम गन सड़कन पर गैर कानूनी कब्जे करनस गुरेज करन यम सत आम लूकन हंदिस फेरनस थोरनस मज ठहर पैदा सपदन। ये जन पुजन तो दोयमन माज कन वालन दुकानदारन वन आव तिम गन 3 दोहन अंदर अंदर दुकान हज शहर पर करनस तो सफाई हवाले संजीदा सपदन युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न। हमने एक जॉइंट मार्केट चेकिंग ड्राइव किया है प्लस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, जिसमें हमने जो भी एनक्रोचमेंट्स थी, चाहे वेजिटेबल मार्केट के अराउंड थी
या कुछ वेंडर्स को हमने थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की और हमने उनको डायरेक्शन भी पास की है ताकि रोड की जो एनक्रोचमेंट्स वो डेली बेसिस पे करते हैं वो ना करें। जो बुचर्स हैं उनको हमने डायरेक्शंस दी हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर वो अपने ग्लासेस लगा दें और इसको एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करें। जो मटन या बताया उसको प्रॉपरली सेल ऑफ करें। ऐसा जिस तरह का उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया है वो वैसा ना रखें वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। हम पथरी DH-पुरा कोलगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाक़ में साफ चनाब वैसे हवाले कई फिर हुकामन जान दिनाई ताहम अजताम कह कदम तुलना आमद यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाक़ मज लूकन साफ चनाब फराम करने सवाल गसन कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हम पथर भंडार रोजान आब मुक्रियो चवन कर्ज कर पाइप तम लाज तथ आब त्रावन कहें तक अयाल मूद वंदस मज आज तथे पे सख्ती वातान चेनस सुन आब कुन क्या गुजारिश गोस आब आसन आज क्या रोजान भंडार हम पथर सारा क्या मसला आब पाइप हरद पन्नस जातस पे तम लाज वंदस मो त्रेश कर वो खाड़न डोफ मज मुकुर आब सह लेटरिंग कर सह खेवान मुकुर योत वसान अब क्या वो गोस आब। राजौरी मज आज जिले इंतजामिया तो समाजी बहबूद महकम तरफ सीनियर सिटीजन हंद बापत जानकारी प्रोग्राम साज कर आमद यथ मेंबर असम्बली राजौरी तो इंतजामी के जिम्मेदारों अलावा मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पर ये मुतारिफ करना आमचन मुख्तलिफ स्कीमन हवाले लूकन जान दिनाई तत जिस्मनी तौर खास लूकन मज व्हील चेयर ते बगरन आमच ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे आम लूकन राहत वातन सवाल यन प्रोग्राम हूं साज कर तो ब्रोह कुन रोजी जारी। ये आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जाए, उनके हकूक़ क्या हैं, उनकी सरकार की तरफ से उनके लिए कौन सी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनका उसका एक कैंप आज ऑर्गेनाइज़ किया गया डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी जनाब अभिषेक शर्मा साहब को, उनके साथ जो ADDC शराज मलिक साहब को और अब्दुल रहीम मीर साहब जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें जितने भी सोशल जो एक्टिविस्ट थे डिफरेंट फील्ड्स के, चाहे वो कल्चर, लिटरेचर, एग्रीकल्चर फील्ड और भी तमाम दीगर फील्ड से जो हमारे सीनियर सिटीज़न थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किरदार किया, उनको बुलाया गया और यहाँ आज उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर की। उसके साथ साथ हमारे उनको डिफरेंट फील्ड में उन लोगों को ऑनर भी किया गया, उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया, उनको अवार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और उसके बाद आज जो हैंडीकैप्ड थे, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, खिदमत खलक करता है और जितने हैंडीकैप्ड 15 लोग हैंडीकैप्ड थे उनको व्हील चेयर दी गई। उसके अलावा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी यहाँ जो बेनिफिशरीज आए थे उनको दी गई और उनको चेक भी किया गया। बैंक की तरफ से एक काउंटर लगाया गया कि पेंशन्स में जो दिक्कत आती है उनको भी ऑन स्पॉट उनका रिड्रेसल किया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी अपना काउंटर लगाया था कि जिन लोगों को पेंशन में दिक्कत आ रही है उनको भी ऑन स्पॉट उनका रिड्रेसल किया गया। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। आज जो ये प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स की अवेयरनेस के लिए रखा गया है, जिसमें बहुत सारे जो नामी गिरामी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ऑनरेबल MLA आज के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे और उनके हाथों जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेल किया है, चाहे वो एजुकेशन है, लिटरेचर है, कल्चर है, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या लीगल फील्ड में जिन्होंने नामी गिरामी काम किया है और जिन्होंने जो आज भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया ऑनरेबल MLA के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज जिनको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट थी, ऑनरेबल MLA के हाथों उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की गई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वर्दी डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री अभिषेक शर्मा जी की डायरेक्शन पे ये व्हील चेयर दी गई। और साथ ही साथ एक 2-3 जो कैंप्स भी लगाए गए जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, बैंक और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए और उसमें फ्री मेडिकल चेकअप हुआ बेनिफिशरीज को और साथ ही साथ अवेयरनेस की गई डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स की। DC सर की हदायत पे मैं और रहीम साहब यहाँ पे सोशल वेलफेयर की तरफ से सीनियर सिटीज़न के लिए
बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे कंक्लूड किया है। उसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब जो थे हमारे रजौरी के चीफ गेस्ट थे, तो इसमें जो भी हमारे सीनियर सिटीज़न आए वो बड़े खुश हुए और उनकी इज्जत अफसाई भी की। और साथ में सोशल वेलफेयर महकमे ने जो हमारे डिसेबल्ड लोग थे डिफरेंट किस्म के, कम से कम मस्तूरात भी थी उसमें 2-3, और 15 जो व्हील चेयर है वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से बांटी गई हैं हमारे डीसी सर की हदायत के मुताबिक। उसके बाद इन्होंने एक कैंप भी ऑर्गेनाइज किया हुआ था जिसमें हमारे जितने भी लोग यहाँ पे आए थे वो अपने मेडिसिन वगैरह भी लेके गए हैं। और सीनियर सिटीज़न के लिए भी ये हमने कोशिश की है और सब ये हमें वादा किया है कि हम जाके घर में अपने नौजवान नस्ल जो है उनको गाइड करेंगे कि ताकि ये जो हमारे पास नशा की वबा है इसको उन्होंने कहा कि हम हर जगह पे ये इसका अवेयरनेस डालेंगे जिसकी वजह से ये हमारे बच्चे जो है इस बच सकें और हमारा डिस्ट्रिक्ट तरक्की करे और हमारा देश तरक्की करे। इसी सब के लिए ये प्रोग्राम कहा था। मैंने एग्रीकल्चर को पकड़ा तो महेंद्र पाल आज वक्फ बोर्ड तरफ इफ्तार पार्टी एहतमाम करने आमुत यथ वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी तो दोमो जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौकस पे ये तमाम लूको इकट्ठे रोज़ खोल तत वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी अत काम कारुक जायज़ हेतमुत। यथ दौरान तमो वोन जे वक्फ बोर्ड कामकार मजीद फाल बनाने हवाले ये कई कदम तुलने आमत तत अमकन असासन हज रश राउट करने हवाले संजीदगी सान कदम तुलने। आप सबों का शुक्रिया अदा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह के दरबार में आए रोज़ यहाँ पे रौनकें होती हैं। और आप जानते हैं वक्त का काम है कि यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए और उसी डेवलपमेंट के सिलसिले में हमारा हर सेटअप ये रहता है कि हम कुछ न कुछ यहाँ पे ऐसा करें ताकि ज़ायरीन को बहुत ही फ़ायदा हो और उनके जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ जगह नहीं थी पूरे तरीके से लोगों को रहने की। आज आप जो देख रहे हैं पीछे ये मंजर, ये 4 गेस्ट हाउसेस, उनके डबल स्टोरी, और जहाँ आज इफ्तारी हुई, आज खासकर यहाँ पे इफ्तारी हुई हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर हज एंड अवकाफ एडवोकेट चौधरी जुल्फकार अली साहब भी मौजूद हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हमारे मौलाना फारूक साहब और सारे आइमा हजरात आज यहाँ पे इफ्तारी में भी शामिल हो गए। हमें खुशी है कि हमें ये मौका मिला कि आज आइमा हजरात भी यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए और सारे लोग आज हम चाहते हैं कि रजौरी में ज़्यादा हम वक्फ के ज़रिए से डेवलपमेंट करें और ये डेवलपमेंट ना सिर्फ दरगाहों तक महदूद रहे और हम कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं जो आप इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द देखेंगे। उनकी इनॉग्रेशन फाउंडेशन तो हमने रखी है क्योंकि हम उस दिन नहीं आ पाए। जो दरगाहों से बाहर भी हैं, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, हम उन चीज़ों को ज़ेरे गौर रख के वक्फ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही हमारा मकसद है। और आज माह रमज़ान है और हमें यहाँ पे ईद की जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी देखना है, कल हमें रजौरी में भी देखना है और सारे जो डेवलपमेंट्स हमारे हैं वो आज आपने देखे। और मैं चाहूँगी कि चौधरी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, ये भी कुछ बोले और मौलवी साहब भी कुछ बोले जो हमारे फारूक साहब हैं, क्योंकि ये सबों का प्रोग्राम होता है। एक अकेली डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी इसमें शामिल नहीं है, ये हमारा टीम वर्क है और टीम वर्क जब होता है वही कामयाब हो जाता है। सबों के सामने है और ज़ायरीन हमारे लिए हमारा असासा होता है। जिस भी दरगाह पे ज़ायरीन आते हैं और बादशाह की यहाँ पे नज़र है, गुलाम शाह बादशाह साहब जिन्होंने इस जगह पे बसेरा किया और यहाँ के अवाम के लिए जो नई राहें खोली, उसको वुसअत देने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड दिन रात काम कर रहा है। और हमारा मकसद ही है कि ये पूरे
जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम हो और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते भी हैं और आते जाएं, ताकि उनको किसी किस्म की फैसिलिटी में कोई कमी या कोताही ना मिले। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया पर्सन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि आप मीडिया पर्सन ही हैं जो हमारे देश के बैकबोन हैं। आप हमारी खबर लोगों तक पहुँचाते हैं, सही खबर पहुँचाते हैं लोगों तक। आज जो हमारी डॉक्टर सैयद रचना अंद्राबी जी हैं, वो यहाँ पे शारजा शरीफ में तशरीफ़ लाई हैं और उन्हीं के आने की वजह से यहाँ पे जो हमारे वक़फ़ एडमिनिस्ट्रेटर हैं क़य्यूम मीर साहब, यहाँ पे इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है, इफ्तार पार्टी का। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जनता भी यहाँ पे आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पे रखिए। और आज शारजा शरीफ में दुआ भी की गई है अपने देश के लिए कि देश में अमन, पुरसुकून और हमारे देश में जो भाईचारा है वो रहे। और इन्होंने रजौरी को जैसे अडॉप्ट किया हुआ अपना दूसरा घर, हर महीने में ये तकरीबन यहाँ पे आती है और माह सियाम में यहाँ पर्टिकुलरली आई हैं। आज इन्होंने तफसील थाना मंडी राजौरी मज आज महकमा सेहत लीगल एड सर्विसेज महकम तरफ तो समाजी बहबूद महकम के इश्तराक सहित सीनियर सिटीजन हिंद बापत जानकारी प्रोग्राम तो मुफ्त तिबी कैंप साज करना आमत यथ जिम्मेदार अलाव मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये इन लूकन मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जान दिन आई तक माहिर डॉक्टरों तरफ तिहद मुफ्त तिबी जांच तह अमल मज अन्न आमुद। तो कोई सहारा नहीं है। बहुत अच्छा है। मैं जनाब ये जो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर शकील मनाज साहब हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया और हमारे जो बुजुर्ग सिटीजन यहाँ आए हैं और उनको इन्होंने अवेयर किया जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं, जो बहुत कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता और उन चीज़ों से वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने लोगों को पूरा इन्फॉर्म किया उन स्कीमों से। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने लोगों को कहा कि अगर किसी का भी कोई पेंशन का मसला है वो अभी बैठे और अभी वो क्लियर कर देंगे। और फिर इसके साथ जो मेडिकल कैंप इन्होंने आज रखा है जिसमें डॉक्टर अजहर साहब ये बड़े मेहनती डॉक्टर हैं यहाँ के, और वो आज चेक कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों को जो किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके मुताबिक दवाइयाँ भी दे रहे हैं। और इसमें मैं कहता हूँ हमारी थाना मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सबको मुबारकबाद में देना चाहूँगा। और ये ख्वाहिश करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो है ये बार बार हों कि लोगों को अवेयर किया जाए और लोग जो हमारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी स्कीमें हैं हमारे बुजुर्गों के लिए, सिटीजन सीनियर सिटीजन के लिए, खुद भी सीनियर सिटीजन हूँ, उनसे लोग जो है अवेयर हो जाएं। इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया। पहला तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मीडिया के तहत जो है सब लोगों को इन्फॉर्मेशन गई सीनियर सिटीज़न को, और सीनियर सिटीज़न आज रमज़ान के महीने में आ जाए और बड़ी अच्छी शमूलियत भी रही और अपनी स्कीमों के बारे में भी उन्होंने सुना। और इसमें जितने भी हमारे जो पेंशनियर हैं जैसे NSAP के हैं जिनकी पेंशन जो बंद है, आज मैक्सिमम उनको बुलाया गया है, उनको सारी स्कीमें बताई गई हैं। आज सीनियर सिटीज़न डे का कैंप बनाया गया है, ये हर एक तहसील में मनाया जा रहा है। तो इस सीनियर सिटीजन डे में हमने जितनी भी स्कीमें इनको बताई, इसमें हमने मेडिकल कैंप भी एक लगाया है, मेडिकल कैंप की तरफ से मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप लगा है, लीगल सर्विसेज एड की तरफ से एक लगा हुआ है जिसमें मेडिसिन भी प्रोवाइड की गई हैं, लीगल सर्विसेज में अगर किसी को कोई परेशानी है वो भी बताई गई हैं। और बाकी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जनाब प्रिंसिपल साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, वो भी आए। और आज का दिन हमारा जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक सीनियर सिटीजन कैंप भी। टहब पुलवामिक लूक इरिगेशन नहर पर टनल तमीर कर इंतजामिया पतम कई अकाल पे मंग करान तत इंतजामिया तरफ टनल तमीर करनस मंजूरी दिन आमत या दौरान मुकामी लूकों तरफ खुशी इंतजार करार वन आव जि तिमन टनल ना आसने किन सठा मुश्किल वेतरन पेवान, ताहम तिमन वमेद जि टनल तमीर सपदन सत यमन लूकन सठ राहत वत। रोजन से टहब शादीपोरा मसल जमीन योर मुश्किलात गसान पेवन ये खसन पेवन ये वसन मुश्किलात सान खास कर सान माजन तो बेन पेवन और बाग तबी जमीन दान पेवन नखस अन चूट पीट पेवन नखस अन मुश्किलात। तो वन कोर्मुत इरिगेशन डिपार्टमेंटस सतल कत तमो हसा कोर वन हसा तमो ये R&B डिविजनस पुलवामिस। तो शुक्र गुजार वन वहीद सोबन पुलवामा MLA बेस एडमिनिस्ट्रेशन शुक्र गुजार
تمو कोर अस वारिया हेल्प यथ मंज। पिछले 30 सालों से बहुत मसाइल यहाँ दरपेश थे और हमें 30 सालों से यही डिमांड थी कि हमें यहाँ कन्वर्ट टनल मिलनी चाहिए थी। अब 30 सालों के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने बहुत मदद की और हमें पुलवामा ने भी बहुत मदद की है। अब हम इन दोनों का बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें इसमें बहुत बड़ा ताउन किया है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करने का। यहाँ पर बहुत से यहाँ फील्ड है, पीछे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये बहुत सख्ती उठा रहे थे इसके बावजूद, और हमने के डिपार्टमेंट को हम गए और हम हर किसी डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार है। R&B है, इरिगेशन है, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है, ऑनरेबल MLA पुलवामा वहीद रहमान पारा साहब ने बहुत। श्रीनगर मशहूर सयाती जाय बादाम वारि मज ये आजकल बादाम कुलन पे फल बरजोश नजर गसान तक मुकामी तो गैर मुकामी सयाहन हंदिस यनस गसनस मज तो हुरर वुचन आमुत यल जन अत मौजूद सयाहों तरफ वन आव वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सहित मालामाल तो प्रेत अकिस पज वादी ये अम कुदरती खूबसूरती सहित लुत्फानंदोज सपदुन। बादाम वारि मज मौजूद सयाहों तरफ कशर लुकन हज मेहमान नवाजी जिक्र करान वन आमुत पूरे दुनिया मज वादी कशीर सर तफरी बाबत महफूज जाय ये सैलानियन कह डर। मैं उड़ीसा से हूँ, तो इस वक्त बादाम वारी में है। हाँ। कैसा लगा यहाँ पर? मतलब हम तो यहाँ बादाम वारी श्रीनगर जो कि अपने आलमंड ब्लॉसम्स के लिए पूरे दुनिया भर में जानी जाती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो आलमंड ब्लॉसम जो है वो निकल चुके हैं, यानी दरख्तों पर फूल निकल चुके हैं पूरी तरीके से। जबकि अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो है फूल नहीं निकला करते थे दरख्तों पर, लेकिन अभी अर्ली ही जो है ये आलमंड ब्लॉसम्स निकल चुके हैं, जबकि अप्रैल के महीने से ही ये निकलना शुरू करते थे। लेकिन वहीं पर अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट को भी यहाँ पर जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर वो भी घूमने के लिए आ रहे हैं। और बड़ा खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, किस कदर खूबसूरत नज़ारा जो है इस वक्त देखने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर इलाकों से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं पहले ही दरख्तों पर फूल निकलना जो है वो शुरू हो गए, और अभी की बात करें तो पूरी तरीके से दरख्तों पर फूल जो है आलमंड ब्लॉसम्स निकल चुके हैं। यानी कि अगर बात करते हैं तो टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और ये उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही आलमंड ब्लॉसम्स निकल चुके हैं और टूरिस्ट अलग अलग एरियाज से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आ रहे हैं ताकि वो इस चीज का लुत्फ उठा सके। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट। नाजरीन खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मे दियो इजाजत, खुदा हाफिज़।